नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। करनाल के मिनी सचिवालय पर तीसरे दिन भी किसानों का जमावड़ा लगा है। किसान आईएएस अधिकारी आयुष शर्मा पर एक्शन की मांग पर अड़े हैं, लेकिन हरियाणा सरकार इसको लेकर राजी नहीं है। दिन बदला, तारीख बदली, लेकिन नहीं बदली हरियाणा के करनाल की सूरत। मिनी सचिवालय के गेट पर 3 दिनों से डेरा डाले हजारों किसान अब भी 28 अगस्त को किसानों पर हुए लाठीचार्ज का इंसाफ चाह रहे हैं। किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि अन्नदाताओं का सिर फोड़ने का आदेश देने वाले आईएएस अधिकारी आयुष शर्मा को बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन 3 दौर की बातचीत के बाद भी प्रशासन उनकी मांग मानने को राजी नहीं है। हालांकि अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार पूरे प्रकरण की जांच को तैयार है, लेकिन अगर किसान दोषी हुए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सजा जो दी जाती है हमेशा दोष के अनुरूप दी जाती है, और दोष पता करने के लिए जांच करानी पड़ती है। हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं। उसमें अगर किसान दोषी होंगे, उनके नेता दोषी होंगे, तो उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। इधर किसान नेताओं का कहना है कि सरकार खुद ही चाहती है कि किसानों का आंदोलन दिल्ली से हरियाणा शिफ्ट हो जाए। ये सरकार गलत फहमी बना रहे हैं कि करनाल का मोर्चे को बड़ा मोर्चा बनाएंगे और दिल्ली के मोर्चे हट जाएंगे। और हम बहुत दिन से कह रहे हैं कि सरकार इस आंदोलन को हटाकर, खासकर हरियाणा सरकार, वो हरियाणा में कहीं शिफ्ट करना चाहते। नई बातचीत के कोई असर नहीं नजर आ रहे हैं। कोई बात किसी से हुई नहीं है। बुला लें तो कभी भी बुला लें, हम इनकार नहीं करेंगे जाने से, लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। किसान नेता दोषी अधिकारी पर कार्रवाई के साथ ही मृतक किसान के परिवार और घायलों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जम्मू से अनुच्छेद 370 की वापसी के बाद पहली बार यहां पहुंचे राहुल गांधी ने माता वैष्णो देवी की पूजा अर्चना की, माता के भक्तों से बात की, लेकिन राजनीति की कोई बात नहीं की। जम्मू एयरपोर्ट से कटरा तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का शानदार स्वागत किया, लेकिन राहुल की मंजिल माता वैष्णो देवी का दरबार था, लिहाजा वो बिना किसी देरी के पैदल यात्रा पर निकल पड़े। हालांकि पत्रकारों ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन राहुल ने सियासत की कोई बात नहीं की। मैं माता के दर्शन करने आया हूँ, मैं यहाँ कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। माता वैष्णो देवी दरबार की यात्रा में राहुल गांधी आम लोगों से भी आम आदमी की तरह मिले, माता के भक्तों के मन की बात जाने। राहुल गांधी ने माता के दरबार में पूजा अर्चना की, संध्या आरती में भी शामिल हुए। बेशक राहुल ने सियासत की कोई बात नहीं की, लेकिन सियासत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आप लोगों को तो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन माँ सब समझती है। सद्बुद्धि के लिए जरूर आप दुआ करें। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो आज माहौल है, वो चाहते हैं कि यहाँ अमन और शांति रहे। कोई ऐसी बात मत करिएगा जिससे जम्मू कश्मीर में फिर से अफरा तफरी की तरफ जो है माहौल जाए। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राहुल गांधी पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। शुक्रवार को राहुल गांधी जम्मू के त्रिकुटा नगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और दोपहर बाद दिल्ली लौट आएंगे। पंकज श्रीवास्तव, जम्मू, न्यूज़ 24। यूपी में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच गई हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी टिकट वितरण की प्रक्रिया पर मंथन करेंगी, लेकिन बीजेपी का कहना है कि प्रियंका गांधी यूपी में ड्रामा करने आती हैं। मिशन यूपी के तहत लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं ने प्रियंका के समर्थन में नारे लगाए। हालांकि खुद प्रियंका ने कहा कि वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी टिकट बंटवारे पर भी सब प्रभारी और राष्ट्रीय सचिवों के साथ बात करेंगी। पार्टी नेताओं ने टिकटों के दावेदारों से फोन पर बात की है और चुनाव के बारे में जानकारी ली है। प्रियंका गांधी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पर मंथन करेंगी। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ दौरे के बाद 2 से 3 दिन प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में रहेंगी। स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यूपी में ओवैसी की पार्टी राजभर की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। योगी सरकार के पूर्व मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष
ओम प्रकाश राजभर ने ब्राह्मण समुदाय को लुभाने वाली सियासत पर तंज कसा है। राजभर ने कहा कि ब्राह्मण चालाक होते हैं, वो सबको पानी पिला देंगे। तो इस देश में एक कौम दिखाई दे रही, खाली ब्राह्मण, कि ब्राह्मण आओ इतने चालाक लोग हैं कि सबको पानी पिला देंगे। सब लोग वोट ले रहे थे देवरिया में और सबको पानी पिला दिया। तो क्या ओम प्रकाश राजभर को ब्राह्मण समाज का वोट नहीं चाहिए, या फिर उन्होंने मान लिया है कि ब्राह्मण समाज किसी भी सूरत में उन्हें वोट नहीं देगा? अगर ऐसा भी है तो क्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष को इस तरह का बयान देना चाहिए? जो काम मायावती जी कर रही हैं वही काम भाजपा कर रही है, वही काम सपा कर रही है। और किसी को नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, विश्वकर्मा, लोहार, कहार, कश्यप, बिंद, निषाद, बंजारा, बहेलिया, आरक, अर्कबंसी, खंघार, ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। खाली दिखाई दे रहा है तो इस देश में एक कौम दिखाई दे रही, खाली ब्राह्मण, कि ब्राह्मण आओ इतने चालाक लोग हैं कि सबको पानी पिला देंगे। सब लोग वोट ले रहे थे देवरिया में और सबको पानी पिला दिया। 2022 में यूपी की सत्ता पर नजरें गड़ाए नेता ब्राह्मण वोटों की सत्ता की सीढ़ी समझ रहे हैं। यूपी में करीब 7 से 8% ब्राह्मण हैं, जिनको रिझाने के लिए अखिलेश यादव से लेकर मायावती की पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। लेकिन राजभर को ऐसा लगता है कि ये वोट ना तो अखिलेश के पास आएगा और ना ही मायावती की तरफ जाएगा, बल्कि ब्राह्मणों का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ ही बना रहेगा। पीयूष आचार्य, वाराणसी, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शुक्रवार के दिन भवानीपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन उपचुनाव के लिए भरेंगे। वहीं बीजेपी से वकील प्रियंका टिब्रेवाल उम्मीदवार हो सकती हैं। कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को इस सीट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नामांकन दाखिल करेंगी और इसी के साथ हो जाएगा दीदी के चुनाव प्रचार का श्री गणेश। आज कैंपेन के लिए नहीं, हम हर रोज हनुमान मंदिर में पूजा देते हैं, तो आज ये पवित्र दिन है। मंदिर बहुत पवित्र मंदिर है और हमारा नेत्री हमको बोले हैं कि तुम सब अपना अपना पारा में काम करो। भवानीपुर में ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल से हो सकता है। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। सीपीएम ने यहां से श्रीजीत विश्वास को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। भवानीपुर की सीट से टीएमसी के शोभनदेव चट्टोपाध्याय की जीत हुई थी, लेकिन शोभनदेव ने इस्तीफा देकर ये सीट ममता बनर्जी के लिए खाली कर दी है। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24। और अब बात बिहार की। बिहार की राजनीति नई करवट लेती दिख रही है। दो युवा चेहरे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान बहुत जल्द एक साथ आ सकते हैं। खुद लालू यादव इन्हें साथ लाने के लिए दिल्ली से बिहार आने वाले हैं। बिहार की सियासत के दो युवा चेहरे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। बुधवार को चिराग पासवान तेजस्वी यादव के घर पहुंचे और 24 घंटे के भीतर तेजस्वी यादव ने बिहार में रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाने की मांग कर दी। तेजस्वी ने कहा कि सरकार को दोनों दिवंगत नेता रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह की प्रतिमा लगानी चाहिए। दोनों नेताओं का जो है मूर्ति जो है बिहार में या पटना में कहीं भी लगवाने का काम किया जाए। तेजस्वी यादव की इस मांग के बाद सियासत तेज हो गई है। जेडीयू के साथ बीजेपी भी तेजस्वी और चिराग की जोड़ी पर तंज कस रही है। सच यह है कि प्रतिमा के स्थापना के लिए राज्य सरकार के द्वारा विहित नियमावली है, जिसकी अद्यतन जानकारी माननीय तेजस्वी यादव को भी है। ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं है। तेजस्वी यादव जी की और चिराग पासवान जी की कथा व्यथा एक ही है। तेजस्वी यादव जी जहां अपने बड़े भाई को निपटाने में लगे हुए हैं, वहीं चिराग पासवान जी अपने चाचा जी को निपटाना चाहते हैं। तेजस्वी और चिराग दोनों अपने पिता की विरासत संभाल रहे हैं, यानी एक लालू प्रसाद यादव की विरासत तो दूसरा स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए से किनारे लगा दिए गए थे और उन्होंने जेडीयू को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया। अब लालू प्रसाद यादव की कोशिश ये है कि एनडीए के खिलाफ एक नया गठबंधन तैयार किया जाए, जिसमें ये दोनों युवा चेहरे साथ साथ रहें। हम चाहते हैं रहेंगे लोग, जहाँ भी रहे साथ रहेंगे हम लोग जी। इस परिस्थिति में भी मेरी माता जी से भी बात हुई, राबड़ी देवी जी से भी बात हुई। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।
नोएडा की एक सोसाइटी की निवासी को लाठी डंडों से पीटने के आरोप में 8 सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। सवाल यह है कि सिक्योरिटी गार्ड ने किसकी शय पर, किसके इशारे पर यह अटैक किया। लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी के गार्ड यहीं के रेजिडेंट सुरेश कुमार पर गुंडों की तरह टूट पड़े। एक दो नहीं, पूरे 8 गार्ड गुंडों की टोली की तरह इस शख्स को पीटते रहे। ऐसा लगा मानो वो सुरेश की जान लेकर ही छोड़ेंगे। मारपीट में सुरेश कुमार को गंभीर चोट लगी है। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद सोसाइटी के लोगों ने इस वाकये को कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड की टोली सोसाइटी के निवासी को पीट रही है, गालियां दे रही है। पीड़ित सुरेश के सिर से खून निकल रहा है और वो पुलिस को बुलाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद सोसाइटी में रहने में भी डर लगने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार में इन दिनों बच्चे एक नई बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सारण, सिवान, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण समेत लगभग दर्जन भर जिलों में रहस्यमयी वायरल बुखार से हड़कंप मच गया है। इस रहस्यमयी बुखार से गोपालगंज में 2 और मुजफ्फरपुर में 1 बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टर भी इस वायरस से अनजान है। बिहार की राजधानी पटना में एम्स और पीएमसीएच समेत 4 बड़े अस्पतालों में वायरल बुखार से पीड़ित लगभग 200 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं। मुजफ्फरपुर, सारण, गोपालगंज, सीवान और पश्चिमी चंपारण में भी ये बुखार तेजी से फैल रहा है। बुधवार को मुजफ्फरपुर के श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 40 और केजरीवाल अस्पताल में 25 बच्चों को भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक जैसे ही परिवार में किसी एक को ये बुखार होता है तो जल्द ही पूरे परिवार को चपेट में ले लेता है। काफी तेजी से फैल रहा है। जैसे एक बच्चा अगर घर में हो रहा है ये स्कूल में, तो दूसरे बच्चों में भी फैल रहा है। तो समय के साथ हमें पता चलेगा कि ये कौन सा वायरस इस तरह का डिजीज कर रहा है और क्यों ऐसे लक्षण हो रहे हैं। पटना के जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात रंजन के मुताबिक इस वायरल में भी सर्दी, खांसी, बुखार और बदन में तेज दर्द होता है। बुखार के बाद कई दिनों तक कमजोरी भी होती है। सामान्य जो फ्लू चलता है उस तरह का ही है वायरस। माता पिताओं को बच्चों का ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि उनको थोड़ा भी सर्दी, खांसी या इस तरह का कुछ भी बदन दर्द बच्चों का कंप्लेन आ रहा है तो वो अपने नजदीक के डॉक्टर से तुरंत मिले। बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को लेकर बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों को अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम को मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान भेज दिया है। डॉक्टर्स को अस्पतालों में ड्यूटी के दौरान मौजूद रहने की हिदायत दी गई है। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में कल से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। कल घरों और पंडालों में भगवान गणेश का आगमन होगा। मुंबई के दादर फूल मार्केट में आज पूजा पाठ की सामग्री खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि बीएमसी ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। लेकिन दादर मार्केट में इस गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कल से भगवान गणेश का आगमन हो रहा है। आज बड़ी संख्या में लोग दादर के फूल मार्केट में खरीदारी के लिए आए हैं। अब देखिए कि पूरी तरह से मार्केट भरी हुई है। देखिए कि ये जो है फूल ली हुई हैं, इतना सारा सामान लिया है। कैसे जाएंगी आप? टैक्सी से चली जाएंगी। जी जी जी। तो यहाँ पे सस्ता मिला? जी जी, बहुत सस्ता मिला है। तो देखिए कि ये जो दादर का फूल मार्केट है, यहाँ पर थोड़ा सस्ता मिलता है। यही कारण है कि लोग पूरे मुंबई से, इधर उधर से, जिनको ज़्यादा फूल चाहिए होता है, सस्ता फूल चाहिए होता है, यहाँ लेने के लिए आते हैं। इसके अलावा जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे कस्बों में जाकर बेचते हैं, वो लोग भी यहीं से फूल खरीदारी के लिए आते हैं। यही कारण है कि आज बहुत बड़ी यहाँ पर फूल मार्केट में भीड़ है। कैमरामैन संजय के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।